Good morning. How are you all? I hope you all are staying at home and keeping yourself and your family safe. So, under the chapter 6 waste management, last time we learned that how we can reduce our waste. Even after reducing our waste, some waste material is left over. Now today we will learn how we can dispose, what are the different method of the disposal of the waste material. So let's start. Now in earlier time what happened कि population बहुत low थी, कम population थी तो जो per head waste production थी वो भी limited थी, वो भी कम थी. जो वेस्ट मटेरियल था उसको खाली जगहों पे फेंक देते थे. पॉपुलेशन कम थी, बहुत खाली जगह थी, घरों से दूर, ऑफिसेस या फैक्ट्री से दूर कहीं पे भी खाली स्पेस होता था, वहां पे वेस्ट मटेरियल को थ्रो कर दिया जाता था. बट जो प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट सिनारियो में इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पर हेड जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो तो है ही है, जो बेसिक वेस्ट बन रहा है वो तो बनेगा ही. तो क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ वेस्ट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया. अब हमारे पास जो लैंड थी वो भी लिमिटेड हो गई क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई. सो नाउ इट बिकम अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन वाटर बॉडीज और जो एयर है हमारी वो भी पॉल्यूट हो गई है ड्यू टू दिस वेस्ट. सो now we will learn about the different ways of disposing waste. There are different ways of disposing waste. Landfills, पहले क्या होता था बेटा, जो लैंड अनइवन होती है तो जैसे कंस्ट्रक्शन वेस्ट है आपका, अगर उसको आप लैंडफिल्स के लिए यूज करें तो आपकी जो लैंड है वो लेवल पे आ जाएगी. सो फर्स्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज लैंडफिल. लैंड जहाँ पे अनइवन लैंड है, जो ग्रूव है, वहां पे वेस्ट मटेरियल को फेंक दिया जाता था ताकि वो इवन हो जाए. सेकेंड मेथड वाज द बर्निंग द ट्रैश. ट्रैश को बर्न कर दिया जाए तो एकदम से वो रिड्यूस हो जाता है. ये मेथड जापान में बहुत पॉपुलर है बट ये भी पॉल्यूशन कॉज करता है. नेक्स्ट इज मेकिंग कंपोस्ट, वेरी इफेक्टिव. आपको पता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी आप कंपोस्ट बना सकते हो. एंड रिसाइकलिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एंड इनोवेटिव मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकल करके वी कैन मेक समथिंग न्यू. सो लेट्स नो मोर अबाउट द वेस्ट डिस्पोजल. See, every method has its own disadvantages. For example, when it comes to landfill, तो हमें एक बार जब landfill हो जाती है तो हमें new place required होता है, right? New site required होती है. So this is the disadvantage of a landfill. Other than this, ये soil pollution भी cause करता है, right? एंड एज फार एज बर्निंग ट्रैश इज कंसर्न, आपको पता है कि इतना हैजर्डस होते हैं ये प्लास्टिक वगैरह. हम इन्हें बर्न करते हैं तो हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, हमारी सराउंडिंग पोल्यूट हो जाती है और बहुत सारे डिजीजेस इस पोल्यूशन की वजह से कॉज होते हैं. सो ऑल द मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर कॉस्टली एंड द गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू ऑन वेस्ट डिस्पोजल. जो बाकी के मेथड्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं और गवर्नमेंट को काफी ज्यादा मनी स्पेंड करना पड़ता है इसको वेस्ट करने के लिए. आपने सुना होगा कई बार ओशियानिक पोल्यूशन के बारे में सुना होगा. लोग ओशंस में जाकर के अपने वेस्ट को डंप करते हैं. बट सी, वी आर लिविंग इन हिमाचल प्रदेश और अगर हम यहाँ से ऐसा सोचे कि हम अपना सारा वेस्ट ओशंस में जाकर के डंप करेंगे तो सोचिए कितना ज्यादा वो कॉस्ट पड़ेगा ओशियन तक उस वेस्ट को लेकर के जाना और फिर वहां पे उसे डंप करना. एंड मोर ओवर, जब किसी भी वाटर बॉडी में हम अपना वेस्ट डिस्पोज करते हैं उसके अपने हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं. वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो टुडे इन द एंड ऑफ द वीडियो. And hence we must reduce waste and recycle item.
from the waste. All biodegradable waste must be converted into compost. This is what we learnt about the waste management in our earlier videos also, कि best method अगर waste management का है तो वो है reduce the waste as much as you can, as much as we can. जो हमारा नॉन हैजर्डस वेस्ट होता है और जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करके बिल्कुल ही सिर्फ रिड्यूस ही नहीं कर सकते, उसको बहुत इजीली वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि कंपोस्ट इज अ वेरी गुड मैन्योर फॉर द प्लांट्स. और जो हमारा हैजर्डस वेस्ट होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको हम वी कैन यूज द 4 hours और उनको यूज करके हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट. ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर not to litter, spit and urinate in open area. We all know presently also we are facing such a pandemic situation in our planet. COVID-19 spread हो रखा है. Due to corona we all are already locked down in our home. तो cleanliness is very important. अगर cleanliness नहीं होगी तो it do cause numerous diseases. कुछ क्योरेबल होते हैं, कुछ कोविड-19 के जैसे नॉन क्योरेबल होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग हेल्दी हाइजीन हैबिट्स. So people should be encouraged to construct toilets in rural area. In urban areas, more toilets must be constructed. The government must meet strict laws to maintain cleanliness in public places. पब्लिक प्लेसेस में क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉ भी अगर मेंटेन करने पड़े, ऑप्ट करने पड़े, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है. देयर इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस सिंगापुर में यू कांट लिटर और स्पिट अराउंड इन द पब्लिक प्लेसेस. इन केस आप पब्लिक प्लेसेस पे लिटर या स्पिट करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको वहां पे फाइन किया जाता है. फाइन करने के साथ साथ आपको वहां पे जो पब्लिक रोड्स हैं वो क्लीन करनी पड़ जाती हैं. एंड नॉट ओनली दिस, अदर देन दिस, जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको हार्म करने के लिए आपको सीवियरली पनिश भी किया जाता है. So that was about the Singapore. So when we were discussing about the different ways of disposing waste, तब हमने देखा कि लैंडफिल्स है, बर्निंग ऑफ ट्रैश है, रिसाइकलिंग इज देयर, मेकिंग कंपोस्ट इज देयर. बहुत सारे लोग अर्लियर क्या करते थे बेटा, नॉट मच अर्लियर, बट व्हाट पीपल यूज टू डू, कि वो जो वाटर बॉडीज आपके आसपास होती है, सराउंडिंग्स में होती है, हमने पढ़ा था अर्ली मैन में भी कि ह्यूमन बींग्स हमेशा जो सोसाइटीज हैं वो वाटर बॉडीज के आसपास ही सेटलमेंट करते हैं. रीजन बीइंग कि वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है और वाटर हमें इजीली अवेलेबल हो सके, दैट्स व्हाई. बट ह्यूमन बीइंग बहुत अजीब होते हैं. वो उन्होंने क्या किया, अपने वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए वाटर बॉडीज को भी हम यूज करते हैं. हम अपना फैक्ट्री वेस्ट कई बार जो हमारे आसपास रिवर्स या कैनल्स फ्लो कर रही होती है, हम उनमें वो वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं. सो there is this example, there is this place Minamata in Japan. जापान में मिनामाटा नाम की जगह है, वहां पे एक बे है, मिनामाटा बे. तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक न्यू डिजीज ओरिजिनेट हुआ मेनी डिकेड्स बैक. दैट डिजीज इज मिनामाटा डिजीज. नाउ मिनामाटा डिजीज जो है, इट इज अ पॉइजनिंग डिजीज. ये मर्करी की पॉइजनिंग की वजह से होता है एंड इट अफेक्ट्स मेनली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and is caused by the consumption of large quantity of fish and shellfish living in the Minamata Bay and its surrounding. The major causative agent being some sort of organic mercury compound. वहाँ पे एक कोल फैक्ट्री हुआ करती थी, आसपास माइंस हुआ करती थी और माइनिंग वेस्ट होता था, फैक्ट्री वेस्ट होता था, वोल्केनिक इरप्शंस होती थी. वो सारा वेस्ट जो है वो मिनामाटा बे में जाकर के डिस्पोज हो जाता था. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे वहां पे जो फिशेस थी, शेल फिशेस थी, वो क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल उनकी वाटर बॉडी में, उनके एनवायरनमेंट में, उनकी सराउंडिंग में जा रहा था, तो दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट
एक्सेस अमाउंट ऑफ मर्करी कंज्यूम करने की वजह से वहाँ की जो फिशेस थी दे ऑल डाइड, और उन फिशेस को कंज्यूम किया वहाँ के जो शोर पे जो लोग रहते थे उन्होंने। और क्योंकि फिशेस में हाई अमाउंट ऑफ मर्करी था, उसको कंज्यूम करके वहाँ पे एक डिजीज स्प्रेड हुआ, मीनामाटा डिजीज, जो कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। सो सी, अगर हम अपने वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमें हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ही नहीं कर रहा है, इट इज ऑल्सो गिविंग राइज टू, गिविंग बर्थ टू द न्यू डिजीजेस, जिन्हें क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ये जेनेटिक चेंजेस ले आता है, और कई बार ये जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास भी होता है। सो वी मस्ट take care of our waste, we must manage our waste properly. So this was all about the disposing our waste. We left with the last part of it. We will do it tomorrow. Till then, stay home, stay safe, stay strong. Bye bye, take care.